डेटा के अकॉर्डिंग हर 10 में से 4 लोग गाउट से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। नमस्ते एंड वेलकम टू प्योरली योर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। यूरिक एसिड यानी मूत्रिक अम्ल, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। मेनली हमारे ब्लड में होता है। जब इसका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है तो उसी की वजह से किडनी स्टोन या फिर गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं। अब इसके बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? अगर बहुत सिंपल सेंस में मैं आपको समझाऊं तो जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर कचरा जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हमारी बॉडी जो हमारी मेनली जो किडनीज हैं उसे फ्लश आउट नहीं कर पाती। ऐसे केसेस में जो यूरिक एसिड है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ सकते हैं, जैसे डाइट, ओबेसिटी, जेनेटिक्स और डिहाइड्रेशन। अब इन सब के बाद सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको खाने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और किनको खाने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। जिनसे प्यूरिन बढ़ता है, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, ब्रिंजल, स्पिनच, अरबी, लेडी फिंगर, मशरूम्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्कोहल, पर्टिकुलरली बियर को अवॉइड करना है। इन सब की जगह आपको अब क्या खाना चाहिए? आप लो प्यूरिन फ्रूट्स खा सकते हैं, यानी जितने भी लगभग फ्रूट्स हैं सभी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं। आप बेल पेपर खा सकते हैं। कुकुम्बर, कैरेट्स और ब्रोकली को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जितना भी ज़्यादा आप अपनी बॉडी में विटामिन सी और फाइबर का कंटेंट बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका यूरिक एसिड कम होने में हेल्प मिलेगी। अब इसके अलावा शुगर इंटेक को डेफिनेटली आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप शुगर के लिए कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हैं तो एक और वीडियो है जो मैं बना चुकी हूँ इसके ऊपर, उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सेकेंडली, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप कभी भी यूरिक एसिड के लेवल को कम नहीं कर पाएंगे, ना ही आप इसे कंट्रोल में रख पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके जॉइंट्स में भी जकड़न रहती है, उनको थकान भी रहती है और थोड़ा सा वो लंगड़ा कर भी चलते हैं। और अगर ये लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। अब अगर लाइफस्टाइल चेंज करने की मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको ऐसा कोई ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज करने की बात नहीं कह रही हूँ। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें चेंज करनी है और आप खुद देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में रहने लगेगा। तो फर्स्ट वन इज़ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, डेली बेसिस पर वर्कआउट करते हैं, तो सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं बल्कि आप अपनी बॉडी को और भी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब इसके लिए आपको जिम में जाकर मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स है, पुशअप्स है, ट्विस्टिंग है, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में 2 बार वॉक करना स्टार्ट कर दें तो वो भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रहेगा अगर आप साइकिलिंग या फिर स्विमिंग भी कर लें। अब सेकेंड चीज़ आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो स्वेटिंग होने की वजह से आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम होने लगेगा, जिसकी वजह से अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जॉइंट्स के अराउंड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अब अगर आप उनमें से हैं जो अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको रेगुलर इंटरवल पर पानी पीना याद दिलाते रहती हैं, तो उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फ्रेश जूसेस ऐड कर सकते हैं या फिर डिटॉक्स वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो ऑलरेडी हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी बॉडी को यूरिक एसिड के लेवल को कई तरीके से अफेक्ट करता है। स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होने लगती है, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। तो स्ट्रेस ना लेकर आप इन सब बीमारियों के अलावा गाउट से भी खुद को बचा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे सारी चीज़ें स्ट्रेस के साथ इंटरकनेक्टेड है और इसकी वजह से अल्टीमेटली और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है।
तो अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, मेडिटेशन और अच्छी फूड हैबिट्स को फॉलो करिए। ऐसा करने से आप अपने आप को सारी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल, एंड फॉर माई पर्सनलाइज्ड एडवाइस विजिट purelyyours.com फॉर फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन। गुड बाय एंड टेक केयर।